आफ्टर वी कोलाइडेड 2020 में रिलीज हुई ये फिल्म एक अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा है जो कि सीक्वल है आफ्टर मूवी का, और ये दोनों ही मूवीज बेस्ड हैं एक नोवेल पे। हमारी इस मूवी के मेन किरदार हैं टेसा और हार्डिन, जो कि सोलमेट्स हैं। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। किसी शेक्सपियरियन लव स्टोरी की तरह एक दूसरे के बिना ये लोग नहीं रह सकते। और इस मूवी के प्रीक्वल में पार्ट 1 में एंडिंग के टाइम इनका एक बहुत गलत तरीके से हो जाता है ब्रेकअप, और इसके आगे की कहानी इस मूवी में दिखाई है आफ्टर वी कोलाइडेड में। तो इस मूवी सेकंड पार्ट की कहानी में दिखाया है कि कैसे टेसा और हार्डिन, हमारे हीरो और हीरोइन, मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से। टेसा एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर लेती है जहाँ पे उसके कुछ अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और एक बंदा उसे मिलता है ट्रेवर नाम का, जो कि हार्डिन से कई गुना ज़्यादा मैच्योर है। और वो शायद दिमाग में थोड़ा सा ऐसा सोचती है कि शायद वो हार्डिन से मूव ऑन करने के लिए ट्रेवर के नज़दीक आए। और दूसरी तरफ हार्डिन भी कोशिश करता है कि किसी तरह वो टेसा से मूव ऑन कर जाए। हार्डिन अलग अलग अपने काम करता है, जैसे कि टैटू करवाना, और उसको अल्कोहल का एडिक्शन भी होता है, और वो इसी तरह घूमता रहता है, पर कोशिश करता है कि वो टेसा से मूव ऑन कर जाए। पर मूवी में ऐसा नहीं होता। मूवी के 15 मिनट बाद ही दोनों आपस में किसी सिचुएशन की वजह से टकराते हैं, और पूरी मूवी में वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट करते हैं, और मूवी की कहानी इसी तरह बनती है। इस मूवी का अल्टीमेट एम ये दिखाया है कि कुछ भी हो जाए, सोलमेट्स हमेशा साथ ही रहेंगे। तो ये तो थी दोस्तों इस मूवी की शॉर्ट एंड स्वीट कहानी। अगर अब मैं इसका शॉर्ट सा रिव्यू दूं तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये बहुत ही क्यूट और रोमांटिक फिल्म है। पर मैं आपको एक वार्निंग और साथ में देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडल्ट सीन्स हैं, इंटीमेट सेक्स सीन्स हैं, एटलीस्ट 3 या 4 हैं। तो अगर आप अभी तक इसे अकेले देखने की नहीं सोच रहे थे तो एक बार वापस सोचिए। घर वालों के सामने इस मूवी को बिल्कुल मत खोलिए, 10 मिनट में ही कोई ना कोई सीन आ जाएगा, टपक पड़ेगा। तो अब अगर मैं इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट है इसकी एक्टिंग। दोनों ही मेन लीड्स ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। खासकर टेसा के रोल में जोसेफिन लैंगफोर्ड ने एक बहुत ही अच्छी इंडिपेंडेंट, स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की की एक्टिंग की है, जो कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है और एक ऐसे लव स्टोरी में फंस गई है जिससे वो निकल नहीं पा रही, और उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। और हार्डिन के रोल में है हीरो टिफिन। इन्होंने एक ऐसे बंदे का रोल निभाया है जो अभी अभी एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से बाहर निकला है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ हो रही है, और वो उस चीज़ को कैसे झेल रहा है उसका पूरा रोल इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अदा किया है। तो ये तो था इस मूवी का पॉजिटिव पॉइंट, एक्टिंग। और मैं आपको एक बुरी बात बताऊं, इस मूवी में सिर्फ एक ही पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि है एक्टिंग। एक्टिंग के अलावा इसमें जितने पॉइंट्स हैं सारे नेगेटिव हैं। मुझे नहीं पता, पर ये नोवेल एक बेस्ट सेलर थी। पता नहीं इसमें इतनी अच्छी कहानी थी या लोग ही बेवकूफ़ थे, क्योंकि मुझे इस मूवी को देख के तो बिल्कुल ये लगा कि इसमें बिल्कुल भी सब्सटेंस नहीं है। इसकी राइटिंग बहुत लेजी है। इतनी लेजी राइटिंग कौन करता है? और अगर आप देखेंगे कि जो भी रोमांटिक ट्रूप्स हैं वो इतने क्लीशेड हैं। पिछले 20 साल से अमेरिका और खासकर हॉलीवुड फिल्म्स में इसी तरह के रोमांटिक क्लीशेज यूज़ हुए हैं, और ये देख के कुछ भी खास एक्साइटिंग नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात, ये फिल्म एक हॉलीडे फिल्म थी। ये क्रिसमस के अराउंड लॉन्च हुई थी, इस वजह से थोड़ी बहुत चल गई। बाकी इस फिल्म में सच में देखने लायक कुछ भी नहीं है। देखने लायक हैं तो सिर्फ 2 चीज़ें, इन दोनों एक्टर्स की एक्टिंग और इनके सेक्स सीन्स, जो कि शायद एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनाए गए हैं और इस मूवी में डाले गए हैं। बाकी इन दोनों एक्टर्स के बीच में इवन केमिस्ट्री तक नहीं थी। लिटरली ये मूवी बहुत बहुत वीक है। आपको ये मूवी नहीं देखनी चाहिए। पर अगर आप एक टाइम पास और एक फालतू सा विदाउट ज़्यादा दिमाग इन्वेस्ट किए वाली कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो ये मूवी देख लीजिए। ये बहुत अच्छी टाइम पास फिल्म है, 2 घंटे की भी नहीं है पूरी। आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपको फील गुड होगा। तो यही था हमारा इस मूवी का रिव्यू और एनालिसिस। मिलते हैं अगले रिव्यू में। साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, नाम कबीर।